धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि आडंबर और पखंड में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना ही काफी नहीं है। साध संगत जी, जैसे हम अमृत बाणी पढ़ें, हर रोज पढ़ें, पर उस पर अमल ना करें। जो गुरबाणी में हमें रास्ता दिखाया है धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने, तो उस रास्ते पे हमको चलना भी है, गुरबाणी पढ़नी है। और साध संगत जी, गुरबाणी पढ़कर उसके अर्थ को समझना है, गुरबाणी हमें क्या समझाती है। और जो रास्ता हमें गुरबाणी में दिखाया है धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने, फिर उस रास्ते पे हमें चलना भी है। इसलिए आज के पावन पवित्र शब्द में सतगुरु जी फरमाते हैं कि सिर्फ शास्त्रों को सुनने का कोई फायदा नहीं। अगर दिल में प्रेम नहीं है इंसानियत के प्रति, अगर दिल में दया भावना नहीं है ना साध संगत जी, तो सिर्फ ग्रंथों को सुनने का कोई फायदा नहीं है। साधो का शास्त्रन सुन कीनो, अनपावनी भगत न साधी। भूखे अन्न न दीनो टेक। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि हे संतो, आपने शास्त्रों को सुनकर क्या लेना है। प्रभु की प्रेमा भक्ति नहीं की और भूखे को अन्न दान नहीं किया। ये सत्य है साध संगत जी कि मानवता की सेवा में भी परमात्मा की प्राप्ति है। रविदास पिया ना मिल सके जो लो मन शैतान। जब तक मन में साध संगत जी लालच है, द्वेष है, ईर्खा है, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। रविदास पिया है बस रहे हो मानव प्रेम माही। कि साध संगत जी, मानव प्रेम में उस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर शास्त्रों को सुनकर भी हमारे दिल में प्रेम भावना नहीं पैदा हुई, हमारे मन में लालच है, द्वेष है, बुरे विचार आते हैं, तो सतगुरु जी फरमाते हैं साधो का शास्त्र सुन कीनो, अनपावनी भगत न साधी। भूखे अन्न न दीनो। कि आपका शास्त्रों को सुनने का क्या फायदा अगर साध संगत जी हमारे आसपास कोई भूखा व्यक्ति मर जाए, खाली पेट, उसे कोई खाना ना दे। अगर आपके आसपास कोई बच्चा भूखा है, कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई भी हो, उसको खाना नहीं मिल रहा, और अगर हम आसपास रहते हैं, हमारे पास पैसा है, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा साध संगत जी अगर समाज में कोई भूखा मर जाए। ऐसे पैसे का क्या फायदा अगर हमारा कोई भाई है, बहन है, समाज में कोई व्यक्ति बिना इलाज के मर जाए। तो यही आज सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं, रविदास पिया है बस रहे हो मानव प्रेम में। कि याद रखो साध संगत जी, हर इंसान में रब बसता है, वो परमात्मा बसता है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सतगुरु नामदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हे जीव, हर इंसान में वो परमपिता परमात्मा है। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जाना। कि हर इंसान के अंदर परमात्मा है। और जब हम इंसान की सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना साध संगत जी, नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए आज पावन पवित्र शब्द में सतगुरु जी फरमाते हैं आप गुरबाणी सुनिए, गुरबाणी को पढ़िए, पर जो गुरबाणी हमें रास्ता दिखाती है उस रास्ते पर भी चलें साध संगत जी। ये नहीं है कि सुबह गुरबाणी पढ़ी, सत्संग किया, कीर्तन सुना,
शाम को फिर गुरबाणी पढ़ी सुनी, कीर्तन सत्संग सुना और उस पर अमल नहीं करना, ये तो गलत बात होती है। अगर हम धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को गुरु मानते हैं तो जो गुरबाणी में लिखा है ना साध संगत जी, वो हमें मानना पड़ेगा। और हमारी मुक्ति भी इसी में है कि जो सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं उस मार्ग पर चलें। बड़े भाग्यशाली हो साध संगत जी के गुरुओं के गुरु धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले हैं, जो हमें वहम भरम अडंबर पखंड से निकालकर सच के साथ जोड़ रहे हैं, सत्य के साथ। काम न विसर्यो डंब न त्याग्यो, लोभ न विसार्यो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छाड़, निफल भई सब सेवा। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि कामनाओं का त्याग नहीं किया, अडंबर नहीं छोड़े, लोभ का त्याग नहीं किया, पराई निंदा मुख से नहीं छोड़ी, इसलिए तुम्हारी जो सारी सेवा साध संगत जी वो असफल हो गई, निसफल चली गई। साध संगत जी बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारी साध संगत है, बड़ी सेवा करती है, बहुत सेवा करती है गुरु जी की, मानवता की, और वो सेवा जो करते हैं वो दिखावे के लिए हो जाती है। बहुत सारी साध संगत जी संगत है जो सेवा करती है, सेवा को दिखाती है। तो गुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि तू सेवा कर पर सच्चे मन के साथ कर, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी। और कामनाओं का त्याग कर, अडंबर छोड़, पखंड छोड़, लोभ का त्याग कर। वो साध संगत जी ये लोभ ही है, लालच ही है जो हमसे पाप करवाता है। अपने अपनों को धोखा दे रहे हैं साध संगत जी। कारण क्या होता है? लालच। पैसों के लिए इंसान को मार रहा है। कोई नकली दवाइयां, कोई नकली मिठाई, नकली खाने का सामान बेच रहा है। कारण क्या है साध संगत जी? लालच। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं घर में सत्संग करवाते हैं, सुबह धार्मिक स्थान पर जाते हैं और मन में उनके लालच होता है। यही सतगुरु जी समझाते हैं कि अगर हम गुरु वाले हैं, गुरबाणी सुनते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। और साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी तो हमें यही समझाते हैं कि जब भी हमें कार्य करना है ईमानदारी से करना है, जो भी काम हम करें। और जो इंसान साध संगत जी हाथों से कमाई करता है, ईमानदारी की रोटी कमाता है, जीवा से परमात्मा का सिमरन करता है, सतगुरु जी फरमाते हैं उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारी दुनिया का मालिक उसे अपने शरीर के अंदर ही मिल जाता है। जीवा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, रविदास मिले घर आए कर, कह रविदास विचार। कि साध संगत जी जो इंसान हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाता है, जीवा से परमात्मा का सिमरन करता है, सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं वो सारी दुनिया का मालिक हमेशा शरीर में से ही मिल जाता है। यही उसके रहने की जगह है। सारी दुनिया परमात्मा को धार्मिक स्थानों पर, जंगल पहाड़ों में ढूंढ रही है, और सतगुरु जी फरमाते हैं कि वो परमात्मा तेरे अंदर ही बसता है। तेरा कट में सिरजनहार, कस्तूरी मिर्ग पास है रे ढूंढत कास फिरै। सतगुरु पीपा महाराज जी फरमाते हैं जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। कि जो परमात्मा ब्रह्मंड में है साध संगत जी, वही परमात्मा हमारे शरीर में रहता है। पर मिलता किसे है? सतगुरु जी फरमाते हैं जो खोजते हैं। अपतन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे ख्वार। जो अपने गुरु से गुरुमंत्र लेकर गुरुमंत्र की कमाई करते हैं, हाथों से रोटी कमाते हैं ईमानदारी की, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए साध संगत जी परिवार की, समाज की, जीवा से सिमरन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं वो खुद परमात्मा आकर दर्शन दीदारे देता है। पर याद रखना साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर साहिब, सतगुरु नामदेव, सतगुरु सैन, सतगुरु सदना जी, सतगुरु नानक देव महाराज जी का एक ही फरमान है
कि जब भी हमें सत्य की प्राप्ति होनी है इस शरीर में से ही होगी। ये दुनिया का सबसे पवित्र साध संगत जी, अगर सबसे कोई पवित्र वस्तु है दुनिया की वो है शरीर। और इस शरीर की संभाल के लिए साध संगत जी दुनिया में कितना कुछ बना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं साध संगत जी शरीर की संभाल के लिए। ये शरीर ही है जो हमें परमात्मा से मिलाएगा। और ये मत सोचना साध संगत जी ये जो शरीर हमें ऐसे ही मिल गया। सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात विवेक, कि वो परमात्मा की कृपा हुई फिर कहीं जाके हमें ये शरीर मिला है। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानुष देही पाई, इस देही को सिमरै देव सो देही पज हर की सेव। कि साध संगत जी वो परमात्मा ने कृपा की फिर कहीं जाके हमें ये शरीर मिला। और इस शरीर को बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए आज के पावन और पवित्र में साध संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी हमें जगा रहे हैं, क्या तू सोया जाग या ना तै जीवन जग सच कर जाना। कि हे जीव तू लालच को त्याग, मैं मेरी के जो अहंकार को त्याग, आडंबर पखंड छोड़ और सत्य के साथ जुड़। सदगुरु कबीर साहब महाराज जी का फरमान है साध संगत जी, लालच लाग गया जन्म गवाया, काम ना विसरियो डंब ना त्याग्यो, लोभ ना बिसारियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छाड़ निफल पई सब सेवा। कि साध संगत जी अगर हम सेवा करते हैं इंसानियत की, गुरु की, किसी धार्मिक स्थान पर अगर मन में लालच हो, आडंबर पखंड हम करते हैं और पराई निंदा करते हैं, तो सदगुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव ऐसी सेवा का फिर कोई फायदा नहीं होता। बाट पाड़ कर मुस परायो उद्धर परयो अपराधी, होवै अपराधी कैसो ना सिमरियो, अहो अविद्या साधी। आगे धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं साध संगत जी कि परमात्मा के मिलने का मार्ग छोड़कर हम संसार में आकर परमात्मा को भूल गए हैं और पेट भरने के लिए साध संगत जी हम अपराधी बन गए हैं। ये सत्य है साध संगत जी, जितने भी हम लालच करते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार ही करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं साध संगत जी जो पेट भरने के लिए लालच में आकर अपराधी बन जाते हैं। लालच में आकर सगा भाई सगे भाई को मार रहा है। और साध संगत जी ऐसा समा आ गया है, नौकरी पाने के लिए साध संगत जी बहुत सारे स्थानों पे आपने खबर में सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि एक बच्चा अपने बाप को मार देता है। इंसानियत को धोखा दे रही है। पैसों के लालच में आके साध संगत जी बहुत सारे स्थानों पे क्या होता है, नकली चीजें बेची जाती हैं। और जो साध संगत जी जहरीली चीजें खाएंगे, नकली चीजें बेचेंगे, तो वो इंसान क्या होगा, मरेगा। अपनों को धोखा दे रही है। और सदगुरु जी फरमाते हैं किस लिए, सिर्फ लालच में आकर। हे भाई, अपराधी होकर तूने प्रभु का सिमरन नहीं किया और अज्ञानता को धारण किया, तो साध संगत जी इस जीवन का क्या फायदा अगर हम लालच में आके अपनों को धोखा दे, अपनों को मार दें। अगर हम लालच में आते हैं तो ये जो हमारा जीवन है वो नहीं सफल चला जाता है। लालच लाग गया, जन्म गवाया। तो साध संगत जी गुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव, तो ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर। और ये सत्य है साध संगत जी, कितने महान पुरुष हुए हैं, हम उनको आज याद करते हैं, उनके जन्म दिवस मनाते हैं, उनके ज्योति ज्योत दिवस मनाते हैं, अनेकों पर्व मनाते हैं। किस लिए साध संगत जी? क्योंकि वो महान कार्य करके गए हैं, महान कर्म करके गए हैं। सदगुरु रविदास महाराज जी को हम नमस्कार करते हैं, गुरुओं के गुरु, धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी। उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनके गुरुपुरब को मनाते हैं। किस लिए साध संगत जी? पैसे के लिए या उनके शरीर के लिए? नहीं साध संगत जी, जो महान कार्य उन्होंने किए,
जात पात वहम भरम अडंबर पखंड के खिलाफ उन्होंने जो बिगल बजाया, उसके लिए हमारे लिए जो संघर्ष किया। और जो गुरु होते हैं किसी एक के लिए संघर्ष नहीं करते साथ संगत जी, पूरे समाज में समानता लाने के लिए ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसा समाज बसाने के लिए बेगमपुरा शहर को ना दुख अंदो नहीं तठाओ। और ये नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए उन्होंने मांगा, ये नहीं है कि एक वर्ग के लिए संघर्ष किया, सबके लिए साथ संगत जी, सबके लिए। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष किया, सबके लिए किया। द हिंदू कोड बिल में साथ संगत जी अगर मेरी माताओं बहनों को अधिकार लेके दिए, ये नहीं कि किसी एक वर्ग को लेके दिए, सबको लेके दिए। जो भी साथ संगत जी सत्य के मार्ग पर चलने वाला महान पुरुष होता है, महान आत्मा, वो जब भी कार्य करते हैं सबके लिए करते हैं। और आज भी धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि लालच में आके हमें जीवन बर्बाद नहीं करना। बड़ी मुश्किल से साथ संगत जी ये जो जीवन मिलता है, और उसे हम लालच में आकर, बहुत सारे जीव हैं जो जेलों में बैठे हैं साथ संगत जी, लालच में आकर कोई अपनों को मार देता है, फिर सारी उम्र जेल में बंद रहता है। लालच में आके कोई डकैती करता है, वो फिर कितने साल जेल में गुजार देता है, नाम खराब होता है। और साथ संगत जी माता पिता का जो सर झुक जाता है, भाई बहन का सर झुकता है, बच्चों का सर झुकता है। और साथ संगत जी जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो समाज में बदनामी होती है, और समाज की भी बदनामी होती है। और साथ संगत जी जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपके ऊपर माता पिता को भी गर्व होता है। ऐसा कार्य करे साथ संगत जी, हमारे माता पिता हम पर गर्व करे कि ये मेरा बच्चा है, हमारे बच्चे हम पर गर्व करे, भाई बहन समाज जब हमारी तरफ देखे उनको खुशी हो, और वो गर्व से कहें कि ये हमारा बच्चा है। और अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे साथ संगत जी, इस दुनिया में भी सम्मान मिलेगा और परमात्मा के दरबार में भी सम्मान मिलेगा। हर अर्पण कर भोज न कीना, कथा कीर्त नहीं जानी, राम भगत बिन मुक्त न पावै, अमर जीव गराबै प्राणी। आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, प्रभु को अपना जीवन अर्पण नहीं किया और प्रभु की उपमा को नहीं जाना, परमात्मा को समझने की आपने कभी कोशिश ही नहीं की। प्रभु की प्रेमा भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती साथ संगत जी। इसीलिए ये अमर जीव प्रभु के नाम के बिना योनियों में भटक रहा है। हर अर्पण कर भोज न कीनो, कथा कीर्त नहीं जानी। कभी परमात्मा के सत्संग में नहीं गया, कभी कथा कीर्तन नहीं किया। राम भगत बिन मुक्त न पावै, अमर जीव गराबै प्राणी। के हे जीव, परमात्मा की भक्ति के बगैर, सत्य के मार्ग के बगैर साथ संगत जी हमारी मुक्ति नहीं होती। और सदगुरु जी तो फरमाते हैं कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना है, जीवा से परमात्मा का सिमरन करना है। ये नहीं है कि साथ संगत जी सदगुरु जी हमें कहते हैं कि जीव तू जंगल में जा, तू समाधि लगाकर बैठ जा, को कार्य मत कर। नहीं साथ संगत जी, सदगुरु जी फरमाते हैं कि अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। अपनी जिम्मेवारियां निभाइए परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाते जीवा से परमात्मा का सिमरन कीजिए। वो सारी दुनिया का मालिक हमें इस शरीर से ही मिल जाना है, हमारी मुक्ति हो जानी है। हमें वहम भरम अडंबर पखंडों से निकालकर सदगुरु जी सत्य के मार्ग से जोड़ते हैं। चरण कवन अनुराग न उपजो, पूत दया न पाली। रविदास पल साध संगत मिल, पूर्ण ब्रह्म सदा प्रतपाले। धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं कि जीव के हृदय में प्रभु के चरण कमलों का वैराग उत्पन्न नहीं हुआ और दया धारण नहीं की।
और साध संगत जी, इस धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का तभी फायदा होता है अगर हमारे हृदय में दया भावना आए, हमारे हृदय में भक्ति पैदा हो, हम वहम भरम आडंबर और पखंड से निकले। तो साध संगत जी, अगर हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में भी हमें यही सिखाया जाता है कि जीव एक साथ मिलकर रहिए, सत्संग कीजिए, परमात्मा का सिमरन कीजिए, हाथों से कार्य कीजिए, कीर्त कीजिए। और सत्संग में जाके भावना पैदा होती है, साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। कि साधु के संग के साथ, साध संगत के संग के साथ सत्संग में आके भावना पैदा होती है, और बिना भावना के साथ संगत जी सत्संग नहीं होती, भक्ति नहीं होती। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं, अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, अगर आप में दया भावना नहीं आई, अगर आप वहम भरम आडंबर पखंड को नहीं त्यागते, तो ऐसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का क्या फायदा। तो साध संगत जी, अगर हम जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं उसमें जो लिखा है, जैसे हम गुरबाणी पढ़ते हैं, जो गुरबाणी में हमारे गुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं, हमारा जीवन तब ही सफल होगा, हमें मुक्ति मिलेगी जब हम गुरु रविदास महाराज जी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। साध संगत जी, सद्गुरु रविदास महाराज जी आवाज दे रहे हैं, होका मार रहे हैं, कोई सत्य के नाम का व्यापारी जो मेरे साथ आकर सत्य का व्यापार करे। सद्गुरु रविदास महाराज जी बख्शिश करते हैं, यदि यह जीव पल भर के लिए सच्चे मन से संतों की संगत करे और जो इसे संत समझाए उस मार्ग पर चले, तो जीते जी ही ये परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। हर अर्पण कर भोजना कीनो, कथा कीर्तना जानी, राम भगत बिन मुक्त न पावे, अमर जीव गिरावे प्राणी। चरण कमन अनुराग न उपजो, भूत दया नहीं पाली, रविदास पल साध संगत मिल, पूर्ण ब्रह्म सदा प्रतिपाली। तो साध संगत जी, जब भी हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो होता क्या है साध संगत जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी दुनिया का मालिक हमें इस शरीर में से ही मिल जाता है। तो आइए साध संगत जी, बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुओं के गुरु जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले, जो हमें वहम भरम आडंबर पखंड से निकालकर शब्द के साथ जोड़ते हैं। और साध संगत जी, सद्गुरु जी का फरमान है, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कि परमात्मा के सिमरन के बगैर सब झूठा है। अगर सबसे बड़ा कोई है, सद्गुरु अर्जन देव महाराज जी का फरमान है, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, कि परमात्मा के सिमरन से बड़ा कुछ भी नहीं है। साध संगत जी, सो आइए मानवता की सेवा कीजिए। आज का जो पावन पवित्र उपदेश बख्शिश किया है सद्गुरु रविदास महाराज जी ने, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम माही, कि मानवता की सेवा कीजिए। अगर कोई भूखा है उसे रोटी खिलाइए, कोई दुखी है कोशिश कीजिए उसका दुख दूर करने की, उसको हौसला दीजिए। साध संगत जी, दुख कम हो। बीमार है, पैसे नहीं है, उसका इलाज कराएं। अगर एक आदमी नहीं करा सकता तो जैसे साध संगत जी हम रल मिलकर करवा दें। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसा नहीं है, उसकी पढ़ाई कराएं। और यही बाबा साहब का उपदेश था साध संगत जी, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। पढ़ो, सदगुरु जी फरमाते हैं, माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। कि साध संगत जी, शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं। बिना शिक्षा के ना हमें सत्य का पता लगता है ना झूठ का। और साध संगत जी, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कराइए, बड़े बड़े ऑफिसर बने, राजनीति में आए, बिजनेसमैन बने, और साथ में गुरबाणी का ज्ञान भी दीजिए। कहीं ये ना हो वो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं और मन में उनके वहम भरम आडंबर पखंड फंसा रहे। तो हमें दोनों ही शिक्षाएं देनी है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और गुरबाणी का ज्ञान। दूसरा उपदेश बाबा साहेब का, जुड़ो, सतगुरु जी फरमाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि हे जीव सत्य के साथ जुड़, सत्संगत में आ और एक दूसरे के साथ ऐसे मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं, और जुड़कर रहें। जुड़ना किससे है? सत्य के साथ, सत्संग के साथ।
और जुड़कर क्या करना है साध संगत जी? संघर्ष करो। प्राधीनता पाप है जान ल्यो रे मीत, रविदास दास प्राधीन सो कौन करे है प्रीत। साध संगत जी, गुलामों से कोई प्यार नहीं करता। फिर गुलामी चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, हर प्रकार की बुरी होती है। सतगुरु जी फरमाते हैं प्राधीनता पाप है, कि गुलामी पाप होती है, और इस गुलामी से बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना है। और जब संघर्ष कामयाब हो गया, हमें सबका ही भला सोचना है, सबका ही भला करना है। साध संगत जी आइए, पर का बुरा न राखो चे, तुमको दुख नहीं पाई मीज। के साथ संगत जी सबका भला सोचिए, सबका भला कीजिए। और सतगुरु जी फरमाते हैं, गुरबाणी का फरमान है, जो सबका भला मांगता है परमात्मा से, सबका भला सोचता है, सबका भला करता है, परमात्मा सबसे पहले उसी के बारे में सोचेगा, उसी का भला करेगा। सो इतनी की विनती आज की प्रवान कीजिए। साध संगत जी अमृत वेले उठिए, गुरबाणी पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए, गुरबाणी के अनुसार जीवन को ढालिए, और हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। वह बरम अडंबर पखंड से निकलकर सत्य के मार्ग से जुड़े साध संगत जी जीवा से परमात्मा का सिमरन सोहंग सतनाम का जाप करते रहे, सबका भला मांगिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस रविदास रहे प्रसन्न। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहं सतनाम, जो बोले सो निरभय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सतनाम 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 सोहं सतनाम।